जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था मिश्रण वाला ना। आज हम उसमें आपके लिए अगला उसका टाइप लेकर आए हैं, रिप्लेसमेंट ना। इसमें क्या होगा कि कोई चीज़ आपके पास थी, उसमें से आपने कुछ निकाल लिया, फिर उसमें पानी डाल दिया या दूध डाल दिया, जो भी आप कुछ एक चीज़ आप उसमें निकाल के मिला के डाल देंगे। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है इसका। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है आपका, एक बर्तन में एक बर्तन जो है 60 लीटर दूध से भरा हुआ है। क्या है, एक बर्तन 60 लीटर दूध से भरा हुआ है। मान लो एक बर्तन था आपके पास, उसमें था आपके पास 60 लीटर दूध। दूध पहले था 60 लीटर। अब उसमें से मान लो आपने 60 में से 12 लीटर निकाल लिया, तो अब दूध कितना बचा आपके पास, 48 बचा। 60 में से 48 बचा, और फिर वापस 12 डाल दोगे तो वापस से 60 हो जाएगा। 60 में से फिर 12 निकाल दोगे तो 48 हो जाएगा, है ना। तो यही प्रोसेस बार बार चलेगी। तो इसका रेशो निकाल लिया जाता है। 2 से 6 से डिवाइड करोगे तो 10, 6 से 8 बार, और 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। तो क्या रेशो बना इसका, 5 से 4 पहली बार, दूसरी बार भी बनेगा 5 से 4, है ना, क्योंकि ये प्रोसेस कितनी बार हुई है आपकी, 2 बार हुई है। अब वापिस से अब ये जो रेशो बनेगा आपका, ये बन जाएगा मिल्क और वाटर का, और ये वाला सिर्फ रहेगा मिल्क का, क्योंकि इसमें क्या ऐड किया है आपने, पानी ऐड किया है। पानी ऐड किया मतलब ये वाला रेशो मिल्क और वाटर का बन जाएगा, और ये वाला सिर्फ मिल्क का ही रहेगा आपका। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 5 × 5 25, 4 × 4 16। अब मिल्क और वाटर का रेशो चाहिए, तो मिल्क कितना हो गया, 16 बचा आपके पास। तो टोटल 25 से 25 में 16 मिल्क है, तो पानी कितना होगा, 9 होगा। तो कितना आ जाएगा, 9। तो क्या आंसर आएगा आपका, 16:9। कौन सा ऑप्शन बना, सी ऑप्शन बना, है ना। जितनी बार इसको प्रोसेस को वो दोहराएगा, उतनी बार आपको उसको एक्स्ट्रा लेना है। 60 था, 60 में से 12 निकाला, 48 बचा, तो रेशो बना 5:4। पहली बार का रेशो 5:4, फिर एक बार और प्रोसेस करोगे तो कितना बचेगा, 5:4 मल्टीप्लाई किया 25 और 16। ये तो आपके पास दूध बचा, लेकिन ये वाला मिश्रण बन गया दूध और पानी का। तो 25 इसको इसमें से कम कर दोगे तो 9 आ जाएगा, पानी आ जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में कितना था, 28 लीटर दूध था। 7 निकाल लिया, 28 में से 7 निकाल लिया, कितना बचेगा आपके पास, 21 और 28। रेशो निकालो, 7 चौक 28, 7 या 21, 4 से 3। क्या हुआ यहाँ पर, 2 बार और किया गया, इसको 2 बार और किया गया, मतलब 2 बार दोहराया है, इसके अलावा 2 बार और। तो फिर क्या बनेगा, 4 से 3, 4 से 3, है ना। तो रेशो हमारा क्या बना, 4 3 4 3 4 3। ये तो आपका वाटर बचा अब, और ये हो गया मिल्क और वाटर। तो ये क्या बचेगा आपका, क्या मिलाया आपने, पानी मिलाया है, तो मिल्क बचेगा आपके पास। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 64 27 64 और 27। अब रेशो निकालना है मिल्क और वाटर का। तो मिल्क कितना है, 27, और इसमें इसको माइनस कर दो, 14 - 7 7, और 5 - 2 3, 27:37। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी। किसका रेशो बना, ये आपका मिल्क और वाटर का। आया समझ में, इसमें 2 बार और दोहराया था। चलो नेक्स्ट देखो तो और समझ में आएगा। शुद्ध अम्ल से भरे एक बर्तन में 10 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया, फिर बर्तन में 2 लीटर भर दिया गया, 2 लीटर मिश्रण को निकालकर फिर बर्तन से पानी से भर दिया गया। बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात बताइए। देखो स्टार्टिंग में आपके पास अम्ल था 10, 10 में से 2 निकाला तो कितना बचा आपके पास, 8। ये क्या बचा आपका, अम्ल प्लस, नहीं ये अम्ल ही बचा अभी का। तो वापस से डाल दोगे तो ये वापस से 10 हो जाएगा, 10 से 2 निकाल लोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मिश्रण बन जाएगा। रेशो निकालो, 2 से 2 5 10, 2 चौक 8। क्या रेशो आया मेरे पास, 5 4 5 4, है ना। कितनी बार हुआ है, 2 बार ही हुआ शायद, हाँ 2 बार ही हुआ है बस, एक बार यहाँ पर यहाँ। अब ये वाला तो आपके पास अम्ल बचा, और ये मिश्रण बन गया टोटल। किसका मिश्रण बन गया, अम्ल और पानी का, अम्ल प्लस वाटर का, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है, बर्तन में बचे अम्ल का। ये बचा आपके पास 5 × 5 25, 4 × 4 16। कितना अम्ल बचा, 16, और टोटल कितना था, 25 था। तो 16:25। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी। बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात। बचा कितना है अम्ल, 16, और मूल मात्रा कितनी होगी, 25। अगर यहाँ पर आपसे पूछता अम्ल और पानी का अनुपात, तो अम्ल कितना है, 16, और पानी कितना आ गया, 9। तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना आ जाता, 16:9। लेकिन आपसे यहाँ पर नई चीज पूछी है, बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है, सेम क्वेश्चन है जरा, 20 लीटर, 20 में से आपने 5 निकाल लिया, कितना बचा? 15। 5 चौक 20, 5 तिया 15। फिर एक बार और करा तो 2 बार प्रोसेस हो गई, 4 से 3 रेशो, फिर 4 से 3, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9। ये तो आपका अम्ल बच गया और ये अम्लो प्लस वाटर हो गया। तो क्या बोला, इसमें भी बर्तन में बचा अम्ल का मूल मात्रा था अनुपात, तो कितना अम्ल बचा? 16, 9 बचा, और मूल मात्रा कितनी है? 16, तो 9 अनुपात 16। कौन सा ऑप्शन बना? डी ऑप्शन, 9 अनुपात 16। और पानी का पूछते तो 9 अम्ल था, पानी कितना आ गया आपका? 7 आ गया, तो 9 अनुपात 7। ये हो जाता अम्ल और वाटर का। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन को ध्यान देना है किस प्रकार से आपको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब आपको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, आपको घुमा देते हैं कि आपको क्या आंसर देना है। चलो नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का चला गया यार, चलो देखते हैं 5 कहाँ चला गया। एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, है ना, 2 बार और दोहराया गया। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध में बची हुई मात्रा बताइए। दूध में बची हुई मात्रा बताइए, आपको दूध बताना कितना है इसमें। देखो वही प्रोसेस है, हमारे पास 90 था, 90 में से कहीं ना कहीं हमने 18 निकाल लिया, तो कितना बच गया आपके पास? 72 और ये 90। रेशो निकालोगे तो 9 एकम 9 0, 9 अठी 72, फिर निकालोगे 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, कितना रेशो आया? 5 4। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया, तो इसके अलावा 2 बार और करोगे तो फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, है ना। ये तो आपका क्या मिलाया इसमें आपने? पानी मिलाया। पानी मिलाया तो दूध, ये वाटर, ये मिल्क होगा आपका, और ये बन जाएगा मिल्क और वाटर का रेशो। ये मिल्क रहेगा, जो मिल्क था पहले से, कितना हो गया? 125 और 64। टोटल मान लिया जाता है कि टोटल मिश्रण है। अब एक बर्तन में 18 लीटर, 90 लीटर पहले दूध था, तो 90 लीटर पहले दूध था, हमारे पास टोटल कितना आ गया? 125 आ गया। और क्या पूछा है उन्होंने? बची हुई, बाद में बची दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा कितनी है इसमें? 64, तो 64 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो अगर पानी का पूछ लेता तो इनके अंतर का मल्टीप्लाई कर देते। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इससे कट रहा है ये आपका, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से इसको मैं काट देता हूँ 18 बार। क्या बचा मेरे पास? 18 इंटू 64 डिवाइड बाय 25। देखो 25 से मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में जाऊंगा, इससे अच्छा इसको 100 बना दूं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, 100 बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट लगा दूंगा बाद में। तो 18 चौक 72, 72 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो 4 दूनी 8, मतलब लास्ट में पॉइंट के बाद में कितने नंबर? 2, 2 के बाद में पॉइंट आएगा, तो कहां पर आ रहा है? ये देखो 0.8 ये आ रहा है, मतलब ऑप्शन आपका ये बन जाएगा कहीं ना कहीं 46.08। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इसका, 72 का 64 में, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 इंटू 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 7 6 42 और 1 43, 8 10 5 और 1 6 4, और नीचे कितना? 100 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 46.08। यही तो था आपका 46.08। चलो नेक्स्ट देखें। पेट्रोल के एक टैंक में 200 लीटर भरा था, 200 था आपके पास, 200 में से आपने 40 लीटर पेट्रोल निकाल लिया और इसको केरोसिन से बदल दिएगा। यदि वह प्रक्रिया 4 बार दोहराते हैं, तो चौथे प्रतिस्थापन के बाद 4 बार दोहराते हैं, 4 बार और नहीं करते हैं, 4 बार दोहराते हैं, मतलब टोटल प्रक्रिया कितनी बार होगी? 4 बार। तो 200 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 40 है ना, कितना बचेगा आपके पास? 160। 0 से 0, 2 से काटो 10, 2 से काटो 8, 2 से काटो 5, 2 से काटो 4, कितना रेशो आया? 5 4। तो 5 4 5 4 5 4, फिर 5 4, 4 बार किया इसको, है ना। तो क्या था आपके पास? पेट्रोल, तो ये तो पेट्रोल बचेगा, और केरोसिन मिला दी तो ये हो गया पेट्रोल प्लस केरोसिन, टोटल हो गया ये रेशो। कितना बन जाएगा? 625, और 4 इंटू 4 16, 16, 16 इंटू 16 कर लो, 16 इंटू 16, 6 से 36 का 6, हासिल का है कितना आपके पास? 3, 6 कम 6 और 3 9, फिर 6 कम 6 और 1 6, 10, 15 का 5, हासिल का है 1,
256 256 आ गया। अब मिश्रण में केरोसिन की मात्रा पूछिए। अब ये तो पेट्रोल है, केरोसिन क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा। वही करते हैं, पहले कितना दिया टोटल, 200 लीटर दिया था टोटल, ये 200 लीटर मैंने लिखा, और टोटल मेरे पास कितना आ गया, 625 आ गया टोटल मिश्रण, इनटू, अब आपसे ये नहीं पूछा पेट्रोल कितना है, आपसे पूछा केरोसिन कितना है, तो केरोसिन मतलब इसका अंतर, अंतर निकाल लो कितना आ रहा है। अंतर कितना आएगा, 625 से माइनस कर दोगे 256 को, तो 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 5 6, और 5 माइनस 2 3, 369, 9 6 15 का 5, फिर हासिल का 1, 5 6 11 का 2, 5 और 1 6, 369। तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 369 का, है ना, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, केरोसिन, पेट्रोल नहीं पूछा है, पेट्रोल पूछा होता 256 का मल्टीप्लाई होता। अब क्या करोगे, इसको काट लो, 5 से काट दो, 5 चौक 20 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 55 25, 15 40, है ना। अब क्या करूंगा मैं, इसको वापस से वही करूंगा, 25 से डिवाइड तो होगा नहीं, मेरे पास बचा क्या है, 8 इंटू 369 अपॉन 25 है, तो इसको 4 का मल्टीप्लाई करके मैं क्या बना दूं, 100 बना दूं, 25 चौक 100, अब कितना हो गया, 8 चौक 32, और 369 अपॉन में कितना है आपके पास, 25 चौक 100, देखो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, मतलब आखिरी में भी क्या आएगा, इसमें 8 आएगा, पॉइंट के 2 नंबर के बाद में 08, मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन। जरूरत पड़ी नहीं, कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना आप और पॉइंट लगा देना पीछे से ना, यही आपका आंसर है एग्जैक्ट। नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन चेक कर लेना आप, मल्टीप्लाई करके कर दें क्या इसका मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं, 369 32, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल का 1 2 3 दूनी 6 और 1 7, 27 का 7, हासिल का 2, 6 दूनी 18, 6 18 और तो 20 का 0, हासिल का 2, 3 3 और 2 11, 8 0 8 1 1 और पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे 100 है, 118.08 आ गया आंसर, सी ऑप्शन। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे तो स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं ऑप्शन को देखकर। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। एक बर्तन में 16 लीटर दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। यदि वह यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, 2 बार और दोहराता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा, देखो 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया, 25% है, 25 का फ्रैक्शन कितना है, 1/4, 4 से 1 निकाल लो कितना बचेगा, 3, और कितनी बार और करनी है इसको, 2 बार और, 4 से 3, फिर 4 से 3, 25 का फ्रैक्शन 1/4 निकाला है, तो टोटल 4 था, 4 से 1 निकल गया इसमें से पानी, उतना ही उसमें उतना ही पानी भर दिया उसने, पानी भर देता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है ना, तो ये जो है आपका मिल्क बन जाएगा, और ये मिल्क बनेगा रेशो मिल्क और वाटर का टोटल रेशो कितना हो गया, 64 और 27, टोटल कितना दिया आपको 1600, ये 1600, और हमारा कितना है टोटल 64, और क्या पूछा अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 27, 27 का मल्टीप्लाई, पानी पूछता तो इनका डिफरेंस, 16 एकम 16 0, 16 चौक 64, 4 से काट दो मैं तो 25, 25 इंटू 27 करना है आपको, 25 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर लो 25 और 27 का, कितना आ रहा है ना, 25 इंटू 25, चलो कर देते हैं, 7 35 का 5, हासिल का आया 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का आया 1, 2 इंटू 2 4 और 1 5, 5 7 और 6, 675, क्या आंसर बन गया आपका, ए ऑप्शन, 675 लीटर। आया समझ में, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आराम से देखें, अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और वीडियो को बार बार देखें तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया, और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है, इस जिसमें दूध और पानी का अनुपात, देखो दूध और पानी का अनुपात दिया है इसने, मिल्क और वाटर कितना रेशो दिया है, 100:69 मिल्क और वाटर का है, दूध और पानी का, और कितनी बार हुआ है काम, 2 बार हो गया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। चलो
बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा बताइए। देखो अब आप कुछ समझदार हैं, ये जो रेशो बनता है आपका, क्या दिया है इसने, दूध और पानी का अनुपात दिया है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर दूध कितना है, अभी कितना बचा मेरे पास, तो अभी कितना बचा, अभी ये पानी है, अभी दूध कितना बचा मेरे पास, 100 बचा है। और ये पानी किसकी जगह आ गया, दूध की जगह आ गया, मतलब टोटल कितना होगा, ये 169 होगा। इनको ऐड कर दो तो मिल्क प्लस वाटर, ये मिल्क है मेरे पास अभी का बचा हुआ, मिल्क प्लस वाटर कितना है, 169 है ना। आई कि नहीं बात समझ में, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 100 और 69। तो अभी तो मेरे पास मिल्क 100 है, लेकिन अगर मैं मिश्रण की बात करूँ शुरुआत में कितना था भैया, निकाला मिलाया तो 69 दूध की जगह पानी आ गया होगा। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास शुरुआती मिल जाएगा। और कितनी बार प्रोसेस हुई है, ये 2 बार हुई है। तो आप पहले 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाना है तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे। 3 बार होगी तो क्यूब रूट से बाहर निकाल देंगे, 4 बार होगी तो 4 बार बाहर निकाल देंगे। तो इसको वर्गमूल निकाल दो, 2 बार प्रोसेस हुई है। 169 13 का, 100 10 का, 13 से 10 कितना निकला, जल्दी बताओ कितना निकला, है ना। देखो कितना बचा आपके पास रेशो, 13 10, 13 से 10 मतलब कितना निकला, 3 इसमें निकल गया। और उन्होंने कितना बोला कि 6 निकाल रहे थे आप, तो 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26 और 20। तो शुरुआत में कितना था आपके पास, 26 था। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 26 लीटर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसमें, है ना। चलो एक और नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक बर्तन दूध से भरा है, 15 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। देखो मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया, 16 और 9 हो गया। कितना रेशो हो गया, 16 और 9। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मिल्क तो अभी कितना बचा, 16 बचा, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे पास बर्तन में कितनी चीज़ थी, मिल्क और वाटर को मिला के, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इसकी जगह ही, मिल्क की जगह ये पानी आया। तो कितना था आपके पास, 16 और 9 25। एक बार और दोहराया मतलब कितनी बार प्रक्रिया हो गई, 2 बार। तो स्क्वायर रूट निकाल दो इसका, 25 का 5, 16 का 4, 5 से 4 कितना निकला 1। क्वेश्चन में कितना दिया है, 15 निकाला। 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और स्टार्टिंग का पूछा है 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75 लीटर। यही तो पूछा है आपसे, प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 75 लीटर। तो क्या ऑप्शन बनेगा मेरे पास, 75। आया आप समझ में, क्या किया हमने यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखें। एक बर्तन दूध से भरा है, 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसे पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, 3 बार और दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। अब ध्यान रखना 3 बार और दोहराई है। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 16 और 65। तो मैं बात करूं कि मिल्क मेरे पास अभी कितना बचा, 16। शुरुआत की बात करूं मैं तो शुरुआत में मिश्रण बन जाएगा वो मिल्क प्लस वाटर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 65 और 16 कितना हो गया, 81। अब उसने बोला है कि 3 बार और दोहराया, मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार हो गई, 4 बार हो गई। तो इसका 4 रूट निकलेगा। 81 का 4 रूट निकालोगे तो फैक्टर बनेंगे 3 × 3 × 3 × 3, तो कितना निकलेगा 3। और इसके करोगे 2 × 2 × 2 × 2, कितना निकलेगा 2। 3 से 2 कितना निकल गया 1। क्वेश्चन में कितना बोला है, 8। तो 8 के डिवाइड में 1 8, और स्टार्टिंग का पूछा है कितना है, 8 दिया 24। क्या आंसर आ गया, 24 लीटर। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, सी बन गया, 24 लीटर। अब आया समझ में। चलो देखें और क्वेश्चन है क्या इस टाइप के, चलो नहीं है। 25 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। अब समझना जरा, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 25 लीटर है, जिसमें ऑक्सीजन कितनी है भैया, 36% है, मतलब 36 है। कुछ लीटर को बाहर निकालकर नाइट्रोजन से बदल दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया, मतलब कितनी बार हो गई है, समझ में आया, 2 बार। अब ऑक्सीजन कितनी बची, 9% बची, मतलब 9 बची आपके पास। तो अगर मैं इसका रेशो निकालूं, है ना, कि भैया ये तो आपके पास स्टार्टिंग का हो गया कि स्टार्टिंग में आपके पास इतना था, अब 9 बचा इतना, ये टोटल मिश्रण हो जाता है, ये ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन हो जाएगा आपका, और ये क्या रहेगा आपके पास, ऑक्सीजन ही रहेगा। तो 3 से मैं इसको काट देता हूं, या एक काम करूं, क्या इसको बाहर निकल रहा है क्या, ये 3 से काटूंगा तो 12 और 3 आएगा, है ना। कितनी बार प्रक्रिया हो गई, ये 2 बार हो गई। तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसके रूट से बाहर निकाल देता हूं। तो 36 किसका होता है,
6 का, और 9 किसका होता है 3 का। फिर काट दो मैं इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया मेरे पास 2 और 1। अब मेरे पास यहाँ पर टोटल कितना था 25 था। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऊपर सीधे उल्टी नीचे दी गई है आपको। क्वेश्चन को देखो और समझो जरा, कितना दिया है मेरे को टोटल 25, और ये मेरे पास कितना आ गया टोटल 2 आ गया। और हमसे पूछा है कि प्रत्येक बार में निकाले गए मिश्रण की, तो 2 से 1 हो गया, तो कितना मिश्रण निकल गया 1 का मल्टीप्लाई, और जब इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा 12.5 लीटर। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा, ए बन गया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। 36 है, और मतलब ये 36 था पहले आपके पास, और फिर कितना बचा 9 बचा 2 प्रक्रिया के बाद, मतलब ये टोटल मिश्रण होता है स्टार्टिंग वाला। तो कितना है 6 था, और रूट से बाहर निकाला तो 3, काटा 1 और 2, यही टोटल आपको दिया था 25, तो 25 के डिवाइडेड में 2, और कितना निकल गया 1। चलो आओ नेक्स्ट देख लो। 18 लीटर के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है जिसमें 54% ऑक्सीजन है। समझना जरा, सेम क्वेश्चन है ना। तो अब ऑक्सीजन कितनी बची आपकी 16 बची, ये ऑक्सीजन 16 बच गई। अब ये बन जाएगा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, कितना था आपके पास स्टार्टिंग में 54। इस प्रक्रिया को 2 बार फिर दोहराया गया, है ना, 2 बार इसको दोहराया गया है। इस प्रक्रिया को 2 बार फिर दोहराया गया। एट द एंड ऑक्सीजन रिमेन्स 16% ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द क्वांटिटी मिक्सचर एट दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स। 2 टाइम और इसको रिपीट हुआ है ना ये। तो पहले इसका रेशो निकाल लो, निकल रहा है क्या, कट रहा है। 4 से काटूंगा तो 4 बार, नहीं 2 से काटूंगा मैं इसको तो ये 8 बार कटेगा, और 2 से इसको काटूंगा तो 2 दूनी 4 14 27, 2 बार और रिपीट हुआ, मतलब प्रोसेस कितनी बार हो गई 3 बार हो गई। अब ये 8 किसका क्यूब 2 का, 27 किसका क्यूब 3 का। अब ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिला कितना दिया 18, तो ये 18, और हमारे पास कितना है दोनों को मिला के 3, 3 से डिवाइड करो, 3 छंग 18। अब कितना हो गया ये 3 से 2, कितना निकाल लिया आपने मिश्रण 1 निकाल लिया, तो 1 का मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ जाएगा 6 लीटर। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, डी ऑप्शन बन गया 6 लीटर। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल के हैं, जरा इनको ध्यान से समझे कि क्या बोल रहे हैं आपको। चलो नेक्स्ट देखो। एक जार में 175 मिलीलीटर पानी व 700 मिलीलीटर एल्कोहल है ना। समझना जरा, अगर मैं एल्कोहल की बात करूं कि एल्कोहल कितना है, तो 700 मिलीलीटर है मेरे पास एल्कोहल। अब अगर मैं पानी और इन दोनों को मिक्स कर दूं, अल्कोहल कितना है 700 और पानी कितना है 175, तो ये रेशो किसका बन जाएगा, एल्कोहल प्लस वाटर का, या टोटल बन जाएगा। तो टोटल कितना बन जाएगा 875, और ये कितना है 700। अब समझना आगे, गोपाल 10 लीटर मिश्रण निकालता है और उतना ही पानी डाल देता है ना, उतना ही पानी डाल देता है। तो 10 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/10, तो 10 से 1 निकाल दोगे तो अल्कोहल कितना बचेगा 9, 10 से 9 या 100 मान लो 100, है ना। 100 में से 10% इसने निकाल लिया तो कितना बचा 90, और फिर 100 में से 10 निकाल लिया तो कितना बचा 90। अब हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है हमको। अब मिश्रण में हमको पानी का, देखो यहां मक्खी आ गई है, मक्खी ने इसको चला दिया है। मक्खी अगर बैठ के भी चल रही है तो भी हमारा बोर्ड चल रहा है। देखो एक बार और समझो इसको, क्या था, एल्कोहल था 700, और 700 प्लस 175 एल्कोहल प्लस वाटर हो गया। अब 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो, 100 में से 10 निकाल रहे हो, तो अल्कोहल कितना बचेगा। मान लो 100 था आपके पास, 100 में से 10% आपने मिश्रण निकाल लिया, तो अल्कोहल कितना बचा 90। फिर एक बार और निकाला 100 और 90। अब मैं इसके 0 से 0 कैंसिल कर दूं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर भी कितने 0 है 2, ये 2 0 कैंसिल। तो कितना बचा आपके पास 875 और 7, इधर कितना बचा 19, फिर कितना बचा 19, इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो आपका 875 ही है। मिस्टेक हो गई क्या यार, 125 175, या इसको कैंसिल कर दें क्या। चलो कैंसिल कर लो, अगर 3 से कैंसिल हो रहा हो ये तो कर सकते हैं क्या इसको, 3 से 3 या 9, 3 दूनी 6, कैलकुलेशन करके देखो जरा, इसकी कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसको। कर लिया कैंसिल आपने इसको, है ना, कैंसिल कर लो इसको तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। 7 से कैंसिल कर लेते हैं इसको हम, चलो कैंसिल कर लो जल्दी फटाफट से।
7 से कर दो इसको, है ना, 7 से हो जाएगा ये, 7 एकम 7, फिर एक बचा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो यहाँ कितना जाएगा आपके पास 125, 125, है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट गया, एक बच गया यहाँ पे, तो 125 और 81। अब ये तो है आपके पास एल्कोहल प्लस वाटर, और ये है आपके पास एल्कोहल। तो अब यहाँ से क्या करो, एल्कोहल और वाटर का रेशो निकाल लो। किसका रेशो निकाल लो, एल्कोहल और वाटर का। तो एल्कोहल कितना बचा 81, और वाटर कितना बचेगा, इसको उसमें से माइनस कर दो, 5 में से 1 गया तो 4, और 12 में से 8 गया तो 4। तो एल्कोहल कितना आ गया 81, और वाटर कितना आ गया 44। क्या पूछा है आपसे, अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत, मिश्रण में पानी का परसेंट। तो पानी कितना है 44, कितना है पानी 44 है। तो हमको निकालना क्या था इसमें, पानी का परसेंट। तो पानी कितना आ गया, वाटर 44 आ गया, और यहां पर 81 नहीं लेना है, टोटल मिश्रण लेना है। तो मिश्रण कितना है 125, परसेंट निकालना है तो 100, 25 से 4 बार, और फिर 25 से 5 बार। अब देखो कट नहीं रहा, तो क्या करो, इसको आप वही कर लो, अभी बताया था आपको कि इसको आप 20 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट निकाल लो। इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो 100 बन जाएगा। यहाँ भी 20 का मैं कर देता हूँ, तो कितना बन गया आपका 20 का मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 20 चौक 80, 80 इंटू 44/100 मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 चौक 32 का 2, हासिल का आया 3, 8 चौक 32 और 3 35, और एक जीरो और है नीचे, 2 जीरो, एक जीरो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पॉइंट लगा के 35.2, 35.2। कौन सा ऑप्शन आ गया मेरे पास, ए ऑप्शन आ गया। आया समझ में। चलो इसको मैं एक बार और आपको अच्छे से क्लियर कर दूं। इसको, इस क्वेश्चन को देखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। कि हमको इसको कैसे करना है ना, फिर एक दो क्वेश्चन और बच गए हैं, पीछे छूट गए हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो क्या क्वेश्चन था आपके पास, आपके पास था देखो 175 मिलीलीटर पानी व 700 मिलीलीटर एल्कोहल है। तो एल्कोहल की मैं बात करूं तो कितना है 700 लीटर। अब इसमें पानी डाल दिया आपने, तो एल्कोहल प्लस वाटर मतलब टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 700 प्लस 175, कितना हो गया 875, और ये कितना हो गया 700। अब उन्होंने बोला है कि 10 लीटर मिश्रण निकाला। मैंने मान लो 100 लीटर मिश्रण था मेरे पास, 100 में से मैंने 10 निकाल लिया, तो मेरे पास अल्कोहल कितना बचेगा 900 बचेगा। एक बार और करा, फिर 100 था मेरे पास, फिर 10 निकाल लिया तो 90 बचा। अब रेशो निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 से 100 काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो क्या रेशो बचा आपके पास 125 और 1, 1 और 9, 1 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बन जाएगा, ये 81 बन जाएगा। लेकिन ये क्या है आपके पास एल्कोहल प्लस वाटर है, और ये एल्कोहल है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, मेरे को पानी चाहिए क्योंकि पानी का प्रतिशत चाहिए। तो पानी का प्रतिशत कैसे निकालूंगा मैं, ये एल्कोहल और एल्कोहल प्लस वाटर है, तो एल्कोहल में से इसको माइनस कर दो। तो एल्कोहल तो मेरे पास 81 है, इसको मैं माइनस करूंगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा। तो एल्कोहल और वाटर का रेशो क्या आ गया आपके पास 81:44। अब मेरे को परसेंटेज किसका चाहिए, पानी का, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर। तो पानी कितना है 44, और मिश्रण में पूछा है, तो मिश्रण कितना है आपके पास 125 टोटल, तो 125 से डिवाइड हो जाएगा इंटू 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। अब देखो फिर वही कंडीशन आ रही है, या तो इसका मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, या इसको बराबर बना दो 100 बना दो। तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 16 17, 176 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिया 15, 2 बचा, 55 25, 1 बचा 10, तो 5 दूनी 10, 35.2। कौन सा ऑप्शन आ गया मेरा, ए ऑप्शन 35.2। अब देखो कौन सा क्वेश्चन बच गया था इसमें, है ना। एक तो ये क्वेश्चन गायब हो गया है आपका 5 नंबर का, और एक 6 नंबर का बच गया है। चलो इसको देख लेते हैं, फिर 5वां आपको मैं दूसरी पीडीएफ से निकाल के करवाता हूँ। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है।
इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है ना। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं? 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है ना। इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत निकालना कितना परसेंट है? करके बताओ जल्दी से फटाफट। 2 मिनट का समय आपके पास है, दे रहे हैं, आंसर दो इसका। चलो करा किसी ने? क्या आंसर आया बताओ फटाफट। चलो देखते हैं। 2 मिनट आपको दिए थे लेकिन 2 मिनट से कम ही दे दिए मैंने आपको। देखो 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है ना। अगर 100 लीटर का मिश्रण है उसमें अगर दूध और पानी 2:3 में है तो मैं क्या करता हूँ, अलग अलग क्वांटिटी निकाल लेता हूँ कि भैया इसमें पानी कितना है दूध कितना है। ठीक है, निकाल लें दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, देखो तो 100 लीटर मेरे पास अगर मिश्रण है तो मेरे पास रेशो है दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का 2:3। तो टोटल कितना हो गया 5। 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, 5 दूनी 10, 20, 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। तो मिल्क कितना आएगा 40 और वाटर कितना आएगा 60। दूध आया 40 इसमें और 60 क्या आ गया आपके पास वाटर। तो यहां से हमको चीज मालूम पड़ गई कि मिल्क हमारे पास एग्जैक्ट 40 है और वाटर कितना है 60। अब समझना जरा इधर, इस मिश्रण में 10 लीटर निकाला और उतना ही डाल दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब 3 बार प्रोसेस हो गई है। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, रेशो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। कितना परसेंटेज आपने निकाला, तो कितना निकल रहा है 10 लीटर निकल रहा है। 10 लीटर निकल रहा है और किस पर निकल रहा है, 100 में से निकल रहा है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से 100 कट गया, कितना निकाल रहे हैं 10%। वो भी क्या निकाल रहे हो आप, दूध डाल रहे हो है ना। तो पानी दूध डाल रहे हो तो क्या बचेगा आपके पास, पानी बचेगा। आप इसको ध्यान रखना। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में से 1 लीटर आपने जो है निकाल लिया है तो आपके पास क्या बचेगा, पानी बचेगा, क्योंकि दूध डाल रहे हो आप। तो मिल्क प्लस वाटर और रेशो ऑफ वाटर का बचेगा आपके पास, क्योंकि क्या डाल रहे हो आप यहाँ पे, दूध डाल रहे हो ना। ध्यान रखना, जो भी डालते निकालते हैं वो उसकी अपोजिट चीज बचती है आपके पास। तो दूध डाल रहे हो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चे, इसको वही समझ के कर देते हैं। क्या डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो तो क्या निकलेगा, रेशो वाटर का निकलेगा है ना। तो कितना बनेगा ये 10 से 9, 10 से 1 निकाला तो 10 से 9। कितनी बार करा इसको, 3 बार और करा, 10 से 9, 10 से 9 कितना बन गया आपके पास 1729। ठीक है, वही मेरी कहानी आ गई वापस से कि मेरे पास जो है क्या है, मेरे पास ये 60 मेरे पास क्या बचा, जो मेरे पास था वाटर बचा, और टोटल मेरे पास वही टोटल बचा है 60 मेरे पास। तो टोटल कितना है यहाँ से आपके पास 1000 है, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर मान लो आपने इसमें 729 का इंटू कर दिया तो आपको मिलेगा वाटर, लेकिन आपको क्या निकालना है, दूध। दूध मतलब इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना माइनस कर दो, 1000 में से 729 माइनस कर दो। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7, और 9 माइनस 7 2, कितना बचा 271। तो 271 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 6 का 1 में 6, 7 6 42 का 2, हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 4 16 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 तो 42.26 आ रहा है यार। प्रोसेस गलत हो रही है, कहीं ना कहीं ये प्रोसेस गलत हो चुकी है आपकी, है ना। तो क्या करें हम, 729 का ही मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो वाटर निकल जाएगा आपका। करो मल्टीप्लाई जरा इसको एक बार चेंज करके वापस से ना, आंसर मिल नहीं रहा है। परसेंटेज निकालना है इसमें आपको, तो यहाँ पर आप काम करो डायरेक्ट इसी का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 729 का कितना है आपके पास, 60 है,
और कितना है टोटल अपने पास 1000 इंटू 729। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। 9 छंग 54 का 4 हासिल का कितना 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 हासिल का 1, 7 छंग 42 और 1 43 है ना। और अपन में कितना 100, तो 43.74। अब बहुत सारे इसी को आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये जो निकला है हमारा क्या निकला है, वाटर। और हमको क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो 100% होता है, 100 में से माइनस कर दो इसको। 100 माइनस 43.74, तो कितना बच जाएगा आपके पास 74 मतलब 26.26, और ये हो जाएगा आपका 99। 9 में से 99 में से 43 माइनस कर दो। अब 9 में से 3 गया तो 6, और 9 में से 4 गया तो 5, 56.26। ये आ गया आपका दूध का परसेंट। मतलब कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। अब इसको मैं एक बार और क्लियर और अच्छे तरीके से आपको समझा दूं। देखो एक बार फिर से इसको देखो अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या था आपके पास, टोटल 100 लीटर का मिश्रण था पहले। ये 100 लीटर हमने लिखा, और किस रेशो में था, ये दूध और पानी के रेशो में था। कितना था, 2 और 3। तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 5। 5 से इसको डिवाइड कर दो। 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20। 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 है ना। तो अब वाटर कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भैया 10 लीटर निकाल रहे हो मिश्रण है ना, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो, 100 में से फिर डाल रहे हो, फिर निकाल रहे हो, फिर डाल रहे हो, तो उस चीज पर आपको ध्यान देना है ना। तो दूध डाल रहे हो या निकाल रहे हो, तो रेशो हमको दूध का नहीं मिलेगा, अब हमको मिलेगा किसका, इसके अपोजिट का, पानी का मिलेगा। जो भी डालते हो निकालते हो उसके अपोजिट का रेशो आपको मिलता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 10 लीटर निकाला, किस में से निकाला, 100 में से। कितना परसेंट निकाला है मैं निकाल लूं। 10 लीटर निकाला कितने पे, 100 पे, तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कितना निकाला 10%। और 10 का फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/10, तो क्या बनेगा ये 10 से 9, 10 से 1 निकाल लोगे, 10 से 9, 10 से 9। तो ये तो अब इसका अपोजिट मिलेगा, ये किसका मिलेगा, वाटर का, क्योंकि आपने क्या डाला है इसमें, दूध डाला है, तो ये वाटर का निकलेगा। और ये निकलेगा मिल्क प्लस वाटर का। कितना हो गया ये आपके पास 1729। आपके पास टोटल कितना है, मटेरियल कितना है भाई आपके पास, 60 है, जो हमको चाहिए था वाटर वाला, मिल्क का अपोजिट वाटर कितना है 60। तो हमारे पास यहाँ से टोटल कितना आया, ये 1000 इंटू 729। 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई कर दो इसका। 9 छंग 54 का 4, 9 छंग 54 का 4 हासिल का 5, 6 12 और 5 17 का 7 हासिल का 1, 7 छंग 42 और 43 अपॉन में 100 है। तो क्या आ गया 43.74% क्या आ गया आपके पास, वाटर आया। ये इसका मल्टीप्लाई किया, मिल्क निकालना है, 100 में से माइनस कर दो। 100 मान के चले इसलिए, तो 100 में से माइनस करूंगा मैं इसको, 76 मतलब 26, और 99 में से हो जाएगा 43 माइनस, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56.26%। कौन सा ऑप्शन बना मेरा, ए ऑप्शन, 56.26% है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। एक क्वेश्चन वो छूट गया इसमें आपका 5 नंबर का, तो मैं देखता हूँ कहाँ डिलीट हो गया था वो, है ना। डाउनलोड मिक्सचर में 5th नंबर की फाइल थी आपकी, 5th नंबर क्वेश्चन एक छूट गया इस फाइल का, तो मैं आपको करवा देता हूँ उसको भी। तो ये पूरे क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सा नंबर का है, 5वें नंबर का। एक यार आगे जाके खुल गया क्या ये, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। ये कौन सा नंबर का है, 9 8 7 होगा 5वें नंबर का, ये रहा। चलो है ना, एक क्वेश्चन छूट गया था, और स्कोर देख लो आप। चलो क्या है क्वेश्चन, एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा हुआ, एक बर्तन जो है 80 लीटर दूध से भरा है, 80 में से 8 निकाल लिया आप समझदार, कितना बचेगा 72। फिर इस प्रक्रिया को दोबारा किया, 2 बार और नहीं किया, सिर्फ दोबारा किया है, मतलब एक बार और कर दिया। रेशो निकाल लो इसका, तो 8 से 10, 8 नमा 72, एक बार और करोगे 10 से 9 है ना। क्या मिलाया इसमें, दूध मिला दिया, 8 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया, मतलब ये किसका रेशो मिलेगा, पानी डाला तो वो मिल्क का मिलेगा। जो भी डालोगे उसका अपोजिट रेशो, और ये उसका मिक्सचर हो जाएगा, मिल्क प्लस वाटर। तो मिल्क प्लस वाटर और मिल्क है ना, यहाँ पर क्या डाला है, पानी डाला है, मतलब रेशो किसका मिलेगा, मिल्क का, और ये मिक्सचर बन जाएगा आपका 10 से 9, 10 से 9 कितना हो गया ये 100 और 81, 100 और 81। अब टोटल कितना दिया है इसने, 80, 80 दिया है टोटल, और हमारा कितना आ गया टोटल 100।
और क्या पूछा है, दूध की मात्रा, नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी बची, 81, तो 81 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 का 1 में गुणा किया तो 8, 8 8 64, और बटने में कितना है 10, तो 64.8, 64.8, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, डी ऑप्शन आ गया। तो ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कहीं भी डाउट हो, पीडीएफ चाहिए हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर जो स्क्रॉल हो रहे हैं। और जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, कुछ और क्वेश्चन इसके हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।